हेलो यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो आज मैं आई हुई थी एक स्टोर पे घर के पास, और बर्फ़ भी जो थी वो थोड़ी सी कम हो गई थी। अल्लाह का शुक्र है, बहुत टेम्परेचर जो है वो प्लस में आ गया है, बहुत अच्छा वेदर हो गया। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपको बाहर का हाल भी दिखाऊँ। और हमारे घर के पास एक बहुत अच्छा स्टोर है, इसका नाम है होम सेंस। तो मैंने कहा मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा ज़मीन पे जो सारी स्नो मेल्ट हो रही थी, बहुत ज़्यादा मड थी, बहुत ज़्यादा जो था वो वेटनेस थी। मैं जो है पहन के चली गई थी अपने नॉर्मल जॉगर्स, लेकिन सारी उस पर भी जो थी वो सारा पानी जा रहा था। तो मैं कह रही थी कि मैं वही बूट्स पहन कर आ जाती ज़्यादा बेटर था, बिकॉज अभी भी रोड जो है वो काफ़ी क्लियर नहीं हुई है। मेल्ट हो रही है स्नो, लेकिन अभी उतनी तरह से रोड्स क्लीन नहीं हुई हैं। तो बस ये स्टोर के अंदर आ गए हैं। बहुत अच्छा स्टोर है ये, और यहाँ पे सारा जो है वो होम्स का सामान, जैसे के नाम है होम सेंस है, डेकोरेशन का सामान, और बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सामान मिलता है और यूनिक होता है सारा। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का सामान आता रहेगा, यहाँ पे हर चीज़ डिफरेंट होती है, सारे आइटम्स अलग होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। तो फिर मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ, लेके चलती हूँ साथ। यहाँ पे सारा सामान मिलता है, और स्पेशली अगर किसी को घर अपना रेनोवेट करना है या मूव करना है नए घर में, तो काफ़ी खूबसूरत सामान, और इवन फर्नीचर भी, किचन स्टूल, बार स्टूल्स, डिफरेंट तरह के जो है बड़े बड़े पॉट्स प्लांटिंग के लिए। अब जैसे समर आ रहा है तो सब लोग ज़्यादातर जो है वो अपने पोर्च पे जो है फोकस करेंगे, घर के बाहर गार्डन पे, अपने एंट्रेंस पे। तो काफ़ी हसीन सामान, सारा पॉटरी आइटम्स हर तरह के। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ की ये लगती है कि यहाँ पे कलर थीम्स होती हैं। अगर ब्लैक है तो सारा ब्लैक सामान एक जगह होगा, अगर येलो है तो येलो एक जगह, टील कलर है या और जितने भी कलर्स हैं, सारा सामान बहुत ही खूबसूरत होता है। इंडिविजुअल डिफरेंट जगहों के सामान बने हुए होते हैं। कोई वियतनाम का होता है, कोई इंडिया का होता है, इवन मैंने पाकिस्तान के भी यहाँ पे बहुत सारे जो है आइटम्स देखे हैं रखे हुए। तो काफ़ी अच्छा सामान। और मज़े की बात यह है कि यहाँ की आयल्स में से गुजरते हुए भी डर लगता है कोई चीज़ें गिर ना जाए, क्योंकि सारी इतनी डेलिकेट होती हैं। सारी पॉटरी की बनी हुई हैं, ग्लास की बनी हुई हैं, और जो रैक्स हैं वो भी उनके ग्लास के ही होता है। लेकिन बहुत ही भाई हसीन सामान, क्यूट सामान। ये देखें बिल्लियाँ कितनी प्यारी प्यारी रखी हुई हैं, और लिखा भी है बड़ा बड़ा वियतनाम। तो काफ़ी अच्छा सामान यहाँ पे मिलता है हर तरह का। कैंडल होल्डर्स, डिफरेंट शो पीस, और मतलब जिन लोगों को स्पेशली घर सजाने का शौक़ होता है उनके लिए तो आप समझें कि ये हेवन है, जन्नत है। काफ़ी खूबसूरत सामान था, बहुत अच्छा सामान था। तो ये जो बेसिकली सेक्शन में मैं आई हूँ राइट हैंड साइड पे स्टोर के, ये सारा जो है वो गार्डनिंग सेक्शन है। तो यहाँ पे सारा ही आपको जो है वो गार्डनिंग का सामान मिलेगा। और आगे दिखाती हूँ मैं आपको आगे क्या क्या चीज़ें रखी हैं। यहाँ पे स्पेशली जो सामान होता है वो इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती हैं कि अगर एक दफ़ा में आपने कोई चीज़ देख ली है और आपने कहा चलो छोड़ो बाद में ले लूँगी, तो फिर वो बाद में वहाँ मिलती ही नहीं है चीज़। तो बेटर आइडिया यही होता है कि कोई भी चीज़ आपको पसंद आई, क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो यूनिक आइटम्स होते हैं, तो फिर बाद में वो मिलते नहीं हैं। सो सेफ साइड पे यहाँ पे करना यही चाहिए, हम लोग करते भी यही हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसीज़ अच्छी होती हैं। 30 डे की जो है वो रिटर्न पॉलिसीज़ होती हैं कि आप वापस कर सकते हैं, आपके पास रसीद होती है, सब चीज़ें होती हैं। तो ये अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ पे जो एंड कैप्स होते हैं, एंड कैप्स कहते हैं, जो ऑयल के साइड पे जगह बनी हुई होती है, यहाँ पे ज़्यादा क्लियरेंस का सामान होता है। फ़र्ज़ करें कोई चीज़ में डिफेक्ट आ गया है या कोई आइटम जो है वो डिसकंटिन्यूड हो गया है। बाज़ दफ़ा क्लियरेंस पे इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं कि मतलब बिल्कुल सही होती हैं, या मे बी वो आउट ऑफ डेट हो जाती हैं, या कोई मसला हो जाता है, उस पर डिसकंटिन्यू हो जाती हैं स्टोर से। तो बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो भी क्लियरेंस रेट को लगा देते हैं। अच्छा जी, ये मैंने बस देखा था, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। $15 की थी, मेड इन इंडिया। पूरी इसने बालियाँ भी पहनी हुई हैं, एक लेडी बनाई है, ड्रम्स लेके बैठी है, बड़ी खूबसूरत मुझे लगी थी। मैंने सोचा ले लूँ ना ले लूँ, और बस यही हुआ कि जब मैं स्टोर से बाहर निकल रही थी तो एक फैमिली इसको हाथ में लेके निकल रही थी। मैं कहा बस ये होता है, कोई भी चीज़ आप नई देखें, यूनिक देखें, तो बस वो चीज़ फ़ौरन ही जो है वो चली जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे सारी चीज़ें जो स्पेशली जो एनिमल्स वगैरह थे, सारे मेड इन इंडिया के टैग्स लगे हुए थे। बड़ा खूबसूरत सामान, बड़ा अच्छा सामान, हसीन सामान। तो स्पेशली जिसको शौक़ होता है डेकोरेशंस वगैरह का, उसके लिए अगर अगेन जैसे कि मैंने बताया कि थीम्स होती हैं, जैसे पूरी गोल्डन थीम थी राइट हैंड साइड पे। हर तरह का सामान में बड़ा खूबसूरत सामान है, अलग ही जो है वो स्टैंड आउट करता है इस तरह की चीज़ें जब अपने पास आप डेकोरेशन के लिए रखते हैं तो। और क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो बस जी, मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊँ, शेयर करूँ।
राइट हैंड साइड पे गोल्ड था, इधर सिल्वर था, ये थीम थी, वाइट की थीम थी सारी। अगेन यहाँ पे जो है वो हर तरह की क्लॉक्स थी, स्पेशली डेकोरेशन की चीज़ें थी सारी। अच्छा, ये मैंने हाथ ही नोटिस किया, जो इंडिया में स्पेशली फ़ैशन है और मैंने काफ़ी लोगों को देखा भी है, तो वो एलिफेंट वगैरह जो है वो बहुत, एक तो गॉड भी मानते हैं इसको, बहुत ज़्यादा अपने घरों में रखते हैं। तो बेसिकली उनका मानना ये होता है कि ये जो है वो लक का साइन है, ये आपके पैसे का साइन है, वेल्थ का साइन है। तो काफ़ी जगहों में मैंने अपनी जो इंडियन फ्रेंड्स हैं उनके देखा रखा हुआ इस तरह की हाथी की मूर्तियाँ हो गई, हाथी की तस्वीरें हो गई, तो काफ़ी ये लोग भी लगाते हैं। अगेन जितने एनिमल्स थे जैसे टर्टल्स वगैरह सारे ये जो थी वो बहुत ही अच्छा सामान, खूबसूरत सामान, सभी चीज़ें जो मेड इन इंडिया थी। तो मुझे आज आके यहाँ पे वियतनाम और इंडिया का सामान ज़्यादा लगा। अगेन बीच बीच में इन्होंने थोड़ी सी जो है वो सेट भी रखे हुए फर्नीचर वगैरह के, छोटी सी टेबल्स रखी हुई हैं, किचन का सामान, पॉटरी आइटम्स, वॉल क्लॉक्स, फ़ोटो फ्रेम्स, मतलब जो भी चीज़ें आपको जानी है ना और आप बस जाके खो जाना चाहते हैं यहाँ पे, तो खो जाते हैं जाके। बहुत अच्छा सामान। और यहाँ पे जब मैंने टर्न किया राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे सॉरी, तो यहाँ पे भाई साहब मुझे बड़े उदास दिखे और बड़ा जो है ना सर पे इन्होंने हाथ भी रखा हुआ है। $17 के थे, मुझे अच्छे लगे, लेकिन मैंने कहा क्या मैं इस टेंशन को घर लेके जाऊँ। थोड़ा सा इंडिविजुअल आइटम लगा, बहुत एक यूनिक सा। मैंने कहा भाई दोनों परेशान बैठे हुए हैं ब्लैक कलर में। अच्छा, राइट हैंड साइड पे देखा तो यहाँ पे दो और परेशान बैठे हुए हैं, पता नहीं किस लिए परेशान है ये, कोई पैसों का मसला है या कोई और प्रॉब्लम है या कोई रिलेशनशिप की मसले मसाइल चल रहा है दोनों, तो दोनों ही ब्लैक एंड वाइट में परेशान थे। तो वो कहते हैं ना कि आप अच्छी चीज़ें घर में रखें, अच्छी चीज़ें घर में लेके जाएं कि आपके पास पॉजिटिव एनर्जी हो, पॉजिटिव वाइब्स हो। तो मैं कहा नहीं भाई आप तो दूर ही रहिए, आप दोनों उदास बैठे हैं चारों। अच्छा जी, अगेन ये क्लियरेंस सेक्शन में हम आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी मैंने कुकिंग बुक्स देखी और काफ़ी बिल्कुल अच्छी, ना डैमेज थी, ना कोई उसमें कोई रिप था पेज, ना कोई मसला था, फटी हुई नहीं थी, गंदी नहीं थी, ख़राब नहीं थी। लेकिन फिर भी अगेन आउटडेटेड हो जाती है बुक्स, नया सामान आता है तो उसको क्लियरेंस पे लगा देते हैं। तो इसके रियल प्राइस जो थे उससे $5-10 कम इस तरह से करके ये जो है वो लगा देते हैं क्लियरेंस पे। और उनका वेट होता है 2 to 3 वीक्स का। अगर इसमें जो है वो आइटम्स चले गए, सोल्ड हो गए तो सही है, वरना उसको फिर ये डोनेशन कर देते हैं, मतलब ये वैसे ही किसी को दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं सारा सामान। अगेन यहाँ पे जब डेकोरेशन की बात आती है तो कैनवस भी मिलते हैं खाली सारे ना, कि अगर आप ख़ुद से भी कुछ डेकोरेट करना चाहें, कुछ पेंट करना चाहें, स्केच करना चाहें, तो उसका भी सारा सामान, स्टेशनरी आइटम्स। और बीच बीच में बड़े मज़े मज़े के सामान थे। यहाँ पे बेंचेस रखी हुई थी, छोटे छोटे स्टूल्स थे, इस तरह की टेबल्स थी, सारी घर में जो स्टोरेज वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। और ये देखें जी, मग कलेक्शन, इतनी ज़बरदस्त मग कलेक्शन रखी हुई है, हर तरह के जो है वो डिनर सेट और वाटर सेट, ग्लास सेट्स, हर तरह का सामान था। ये देखें कितना क्यूट है, अगर आपकी छोटी फैमिली है तो बिल्कुल छोटी छोटी चेयर्स इतनी स्मार्ट रखी हुई है, उसके साथ एक छोटी सी टेबल है। ये सारा वुडन सामान, सारा केक रखने का, थीम्स के हिसाब से अभी ईस्टर करीब है तो ईस्टर के कलर्स हैं, पिंक हैं, ब्लू हैं, और हर चीज़ यहाँ पे इंडिविजुअली सोल्ड होती है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको 4 वाइट चेयर्स रखी हैं तो आपको 4 ही ख़रीदनी है, तो आप जो है वो सेपरेट भी ले सकते हैं। हर चीज़ जो है वो थीम के हिसाब से थी, कलर पैटर्न। ये पिकनिक बास्केट मेरी आंखों से गुजरी थी, सामने से मेरी नज़र से गुजरी, तो मैंने कहा दिखाऊँ आपको। ये अराउंड $35 की थी कैनेडियन, तो बहुत ही अच्छी जो था, बड़ा अच्छा इसका क्वालिटी थी, सब कुछ था। तो मैंने कहा अच्छा पे पिकनिक वगैरह पे जा रहा है, आपने सैंडविचेस रख लिए, कोई और आइटम्स रख लिए, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये भी बड़ा आजकल जो है वो पॉपुलर हो रहा है, कटिंग बोर्ड्स हैं या चारकुटरी बोर्ड्स कहते हैं आप, इस तरह का सामान। तो काफ़ी अच्छा स्टोर था। अच्छा जी, ये मेरा जो है फेवरेट सेक्शन आ गया है, बहुत ही फर्निशिंग सेक्शन जो है, बड़े बड़े देखिए इतने खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे जो है कारपेट्स लगे हुए हैं, और थीम्स के साथ जो है वो सोफ़ा सेट्स, मतलब इतने यूनिक जो है यहाँ पे काउचेस होते हैं, सोफ़ाज़ होते हैं कि जो आपको और जगह पे नहीं मिलते ना। इस तरह के छोटे छोटे स्टूल्स वगैरह हैं, टेबल्स के 3 के सेट हैं कि वो एक साथ ही सारी एडजस्टेबल हो जाती हैं, अंदर चली जाती हैं सारे, और मतलब उसको रखा इतनी खूबसूरती से था प्रॉपर आपको सेटअप उसका करके ना,
ये बीच में अच्छा सा प्लांट भी खूबसूरत सा रख दिया है। चेयर्स को 3 का सेट करके रख दिया, 4 रख दिए। ये सारे बार स्टूल्स आ गए जो किचन में रखते हैं आप। तो अगेन आप पे डिपेंड करता है कि आप इंडिविजुअली जो है आपको 4 लेने हैं, 6 लेने हैं, 2 लेने हैं, इस तरह का सारा सामान। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है यहाँ की। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा जो मैं घुमा रही हूँ आप लोगों को, लैम्प शेड्स वगैरह। लेकिन अगर सच्ची बात है किसी को घर अपना डेकोरेट करना है तो यहाँ से काफ़ी सामान ले सकता है। और ये वन स्टॉप ही है ये ना, कि मतलब कोई आपको टेंशन नहीं कि आपको 2-3 जगह सामान लेना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम है, गाड़ी छोटी है, तो आप यहाँ पे इनको पैसे दे दें, फुल पेमेंट कर दें, रसीद ले लें और यहाँ पे आप होल्ड करा दें सामान। आई थिंक 24 आवर्स का होल्ड यहाँ पे होता है कि आप जो है वो, जैसे अगर आपने 7 PM कोई चीज़ होल्ड कराई है तो नेक्स्ट 7 PM तक वो होल्ड है। और आई थिंक अगर आपने पैसे दे दिए हैं तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन आप रख सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, वरना होल्ड तो 24 आवर्स का होता है। कि अगर आपने पैसे नहीं दिए हैं या आप चाह रहे हैं कि आप मशवरा कर लें, या आप टाइम थोड़ा सा चाह रहे हैं, आप कहीं दूर से आ रहे हैं और आपने स्टोर में कॉल कर दी कि भाई सुनिए इस आइटम को हमारे लिए होल्ड पर रख लिए, तो वो रख लेते 24 आवर्स के लिए, फिर बाद में आके आप पिकअप कर लें पेमेंट करके। तो बस ये था। ये स्टोर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो एंड पे आ गए। सेक्शन पे हम यहाँ पे कारपेट वगैरह हैं। अब थोड़ा सा जो है बाथरूम का सामान सारा आ जाएगा। बाथरूम के अंदर जो स्टूल्स लगते हैं वो हैं, टॉवल्स हैं, शावर कर्टन्स वगैरह हैं। ये सारे जो है इन्होंने छोटा सा बच्चों का सेक्शन भी दिया हुआ है, जैसे बेबी रूम का सामान वगैरह है तो उसके साथ प्लशीज़ वगैरह, छोटे से पिलोज, इस तरह का सामान। ये सारे सोप डिस्पेंसर्स आ गए यहाँ पे, सोप कलेक्शन है, टॉयज़ हैं। तो मतलब ये है कि हर चीज़ यहाँ पे है। तो अगर बच्चे भी आपके साथ आ रहे हैं और अगर उन्होंने टॉय सेक्शन देख लिया है तो ना बच्चे बोर होंगे ना आप बोर होंगे। तो ये सारे जी बच्चों के बेडरूम सेट्स वगैरह हैं। हर चीज़ थीम के हिसाब से, डायनासोर है तो डायनासोर्स हैं, प्रिंसेस है तो प्रिंसेस के हिसाब की थीम्स हैं। सारी बड़े बड़े बिन्स हैं कपड़े रखने के लिए, लॉन्ड्री बास्केट्स रखने के लिए, छोटे छोटे स्टूल्स हैं, बेबी का सामान, बड़े बड़े ब्लैंकेट्स, कंफर्टर सेट्स, हर चीज़ मतलब जो है ना सारी होम फर्निशिंग का सामान यहाँ पे मिलता है। इस स्टोर के साथ जो है वो एक और स्टोर है क्योंकि इनका जो है सिस्टर स्टोर है, इट्स कॉल्ड मार्शल्स। यहाँ पे भी मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों को लेकर आई हूँ। मैंने यहाँ पे काफ़ी जो है वीडियोस वगैरह भी बनाई हैं। तो उसका इन्होंने साथ ही जो है वो, क्योंकि साथ ही स्टोर्स हैं ये, तो उन्होंने बीच में जो है वो एज अ डोर के आपको बाहर से नहीं जाना पड़े, अंदर से उन्होंने एक ओपनिंग कर दी है स्टोर की। ये स्टोर जो है सारा फैशन का स्टोर है। सारा यहाँ पे जो है वो ये है, बच्चों का सामान है, थोड़ा बहुत यहाँ पे डेकोरेशन का सामान भी, लेकिन वो बहुत ही एक छोटा सा सेक्शन है, बहुत बड़ा सेक्शन उसका नहीं है। यहाँ पे मैं जो थोड़े से शूज़ वगैरह भी देख रही थी क्योंकि समर आ रहा है और समर में पता है आप लोगों को कि हम लोग इतने थक चुके हैं। बड़े बड़े मोटे मोटे बूट्स पहन के तो अच्छा लग रहा था देख के ही ना, इन स्लीपर्स को देख के जो है वो क्रॉक्स को देख के जो थोड़ी सांस आ रही थी कि भाई ये कब पहनेंगे, कभी बर्फ़ ख़त्म होगी, कब जान छूटेगी, कब सुकून से जो है वो इस तरह के शूज़ या सैंडल्स वगैरह पहन के बाहर फिरेंगे। अगेन ये सारा जो है वो ट्रैवल सेक्शन यहाँ पे है इनका। मैन सेक्शन हो गए, बैकपैक्स हो गए, सारे जिम का सामान, सारे कप्स, टम्बलर्स, हर तरह के जो है वो योगा मैट्स, बॉल्स, बड़े बड़े बैकपैक्स, काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पे। तो बस मैं बाहर निकल ली थी तो मैं कहा थोड़ी बहुत आपको यहाँ का भी विज़िट करवा दूँ। अगेन आ गए डोर पे हम लोग, पहले ही ओपन नहीं था, अब इन्होंने ओपन कर दिया ये हिस्सा। तो बस अब यहाँ से जो है वो जा रहे हैं, घर की तरफ रवानगी है। रात भी हो गई है काफ़ी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को अपने साथ लेके चलूँ, दिखाऊँ थोड़ा सा कि यहाँ पे किस तरह के स्टोर्स होते हैं कनाडा में और किस तरह की चीज़ें यहाँ मिलती हैं। और यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और मैंने ही बहुत एंजॉय किया आप लोगों को अपने साथ लेके आके। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों के शेयर का, लाइक का, सब्सक्राइब करने का। बट अगेन मुझे थोड़ी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी कि आप लोग सब वीडियोज़ वगैरह देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। अगेन माई यूट्यूब एनालिटिक्स शो मी दैट लाइक यू नो व्यूज़ आपके ज़्यादा हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स आपके इतने नहीं हैं। सो प्लीज़ इट्स माई न्यू यूट्यूब चैनल, आप लोग सपोर्ट करें और अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और हमेशा सबके लिए दुआ है कि जो जो इस वीडियो को देख रहा है, सपोर्ट कर रहा है स्पेशली, तो प्लीज़ आप सबको जो है वो आपको अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रात हो गई है
शायद अल्लाह का शुक्र है सर्दी इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी सर्दी थी तो ऑब्वियसली जैकेट पहननी पड़ी थी। देखिए कब ये बर्फ़ ख़त्म होती है फिर मैं आपको मज़ीद अपडेट दूंगी, वेदर की अपडेट भी और क्या क्या चल रहा है लाइफ में। चलिए अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। एंड टेक केयर, बाय बाय।